परसों ही किसी का देखा तो वो लेडी ने किया है अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कर दिया। ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। मैं देखूंगी कि बिकॉज बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी या इट विल बी दी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। कौन जीतने वाला है इलेक्शन में ये बताओ। से मेरे पास एक क्लाइंट आया था, सच्ची में आया था, अभी हफ्ते भर पहले, अबू धाबी का है, उसने करीबन 20 लाख दिए ब्लैक मैजिक निकालने के लिए। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई मैं बता दूं अपनी जनता को, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ थेरेपीज़ के साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। मैम 20 साल से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हैं और मैम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई से आई हैं हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाल के। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल। मैम हम तीनों के नाम बताना जरा एक बार फिर से चेक करते हैं आपकी मेमोरी। हाँ, मेरे को याद है। दीपक, शुभम, पीयूष। अरे वाह वाह। थोड़ी और देर में लेना चाहिए था। मैम मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, आपके अपने ही कुछ कार्ड्स हैं जो आपने खुद फॉर्म करे, नक्षत्र कार्ड्स। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज़ है? तो ये मैंने 2015 में इसको बनाया था। ये कॉन्सेप्ट मुझे थॉट 2010 और 11 से आया था कि मुझे ऐसे कोई कार्ड्स बनाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग करती थी। बट काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, वो रेमेडीज़ ही मांगते थे, बट मुझे नक्षत्र की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि थी। सो आई थॉट आई शुड मेक समथिंग विच इज़ लाइक कनेक्टेड टू टैरो। जैसे एक टैरो होता है ना, आपकी होरारी चार्ट पे चलता है। आपने आज किया तो आपका एक टैरो हो सकता है, 3 महीने बाद किया तो शायद टैरो बदल सकता है, क्योंकि जो पर्सन है टैरो कर रहा है वो बदल जाता है। इसलिए सबके थॉट्स, एनर्जीज़ की वजह से टैरो बदल सकता है। आपकी हॉरोस्कोप कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब मैंने ये नक्षत्र के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा और इन डेप्थ साइंस है। जैसे आज का दिन देखें तो हमारा मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, आज का चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, राशि मेष ही है। और सेम चीज़ अगर हम कल जाएंगे तो वही मेष राशि में है लेकिन भरनी नक्षत्र में। तो नक्षत्र जो है अश्विनी भरनी अलग अलग हैं, राइट? तो राशि सब लोग बोलते हैं आपकी मेष राशि है, पर कोई ये नहीं कहता है मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र है। और जब हम ये बात करते हैं ना तो हम और ज़्यादा ये बन जाते हैं, डेप्थ वाले बन जाते हैं। हम जो रेमेडीज़ दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दे सकते हैं, बहुत साइंटिफिक दे सकते हैं। तो टैरो में हम जैसे 3 महीने आप कर सकते हो, नक्षत्र के थ्रू टैरो में कभी कभी 10-10 साल भी आता है। सी टैरो इज़ नॉट जस्ट अबाउट, लेकिन अभी ऐसे कोई लोग हैं ना, मेरे से प्रश्न हमेशा पूछते हैं मेरी ज़िंदगी भर कैसा रहेगा पैसा। अब ज़िंदगी भर का जो पैसा है वो आप नहीं बता सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग से। आप डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हो, क्योंकि फिर उसमें आप आगे की 3-4 महादशा देख लेंगे। एक ओवरऑल महादशा अच्छी होती है, बुरी होती है, आप वो देख सकते हैं। तो और ये याद रखना चाहिए कि कोई भी 100% नहीं बताएगा कि तुम 70 साल में ये करोगे। वो तो आपको उस वक्त के दौरान आपको पता चल सकता है कि आप क्या कर सकते हो, एंड रीजंस नहीं पता करते हैं। तो ये है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कम है और वो लोग टैरो कार्ड रीडर्स ही हैं और उनको देनी है रेमेडीज़। सो ये टैरो कार्ड रीडिंग जैसा ही है और आपको रेमेडीज़ दे देता है। ओह, तो मैम ये बेसिकली आम जनता के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इसमें क्या रोल है अगर हम इसको यूज़ करते हैं? तो आप जैसे सपोज़ कोई आया आपके पास, आप इसको यूज़ करके क्या क्या बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसकी किस तरीके की रेमेडीज़ होती है, थोड़ी उसकी जैसे अभी मेरे पास है ना, 3 दिन पहले कोई आया, उसके जो फ्रेंड सर्कल थे वो बहुत ज़्यादा उसको बिट्रे करते थे, है ना। वो समझ नहीं पाती थी कि वो फ्रेंड सर्कल इतना बिट्रे क्यों करते हैं। वो बहुत कोशिश करती थी अच्छे फ्रेंडशिप बनाना ना। दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक अच्छा फ्रेंड्स बिट्रे करे तो कौन सी बड़ी बात है। बट प्रॉब्लम उसको क्या थी ना कि मैं उनको अपने बिजनेस में ले लेती हूँ, काम में ले लेती हूँ, उन पर विश्वास करके, और फिर विश्वास करने के बाद ये होता है कि अरे ये तो इंसान पैसा लेके भाग गया, चीटिंग कर ली, बिजनेस में नुकसान हो गया, फिर उसके 3-4 महीने वो मानसिक तौर से परेशान। ये पैटर्न उसका कंटिन्यूसली था। तो वो चाहती थी कि मैं बताऊँ कैसे, और उसकी वो रेमेडी चाहती थी। और तो मैंने कहा ठीक है चलो, उसका कुंडली तो हमने देख ली, कुंडली में तो चीज़ें जो थी कमज़ोरी थी, चंद्रमा ख़राब था। तो मैंने कहा ये सब चीज़ों की वजह से होता है। तो उसने बोला रेमेडी दो। तो मैंने कहा 3-4 रेमेडी देने से अच्छा ना एक ही रेमेडी दूँ, सिंपल दूँ, एक ही रेमेडी दूँ। तब मैंने इसका ये नक्षत्र किया और मैंने बहुत सिंपल उसको रेमेडी दी। मैंने बोला एक काम करो, तुमको है ना सिर्फ जाके 6 दिन तक, जिस दिन आद्रा नक्षत्र होगा। अब ये क्या होती है, रेमेडी आपको एक स्पेसिफिक नक्षत्र में ही करनी है। जैसे हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं, तो अगर आपकी रेवती नक्षत्र आया तो आपकी रेमेडी रेवती वाले नक्षत्र से ही शुरू होगी।
अब उसके बाद 5 दिन हो, 15 दिन हो, 25 दिन हो, तो उसकी रेमेडी आद्रा से शुरू हुई थी कि आपको ये दिन आद्रा पड़ेगा, ठीक है। 27 महीने में 27 नक्षत्र महीना होता है हमारा, तो 27 नक्षत्र 27 बार आते हैं। जैसे आज का अश्विनी हुआ, कल का भरणी हुआ, परसों का कृतिका होगा। तो सपोज अगर मैंने आपको कृतिका की नक्षत्र की रेमेडी दी, तो आपको वो परसों शुरू करनी पड़ेगी, आप वो कल नहीं कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र जब आएगा तब करनी पड़ेगी। तो वंस इन अ मंथ हो गई, वंस इन अ मंथ हो गई। पर कोई कोई रेमेडी 73 डेज की होती है। जैसे मैंने कल किसी को दी एक रेमेडी, तो उनको सुरमा दबाना है, तो तब वो 73 डेज तक की रेमेडी हो जाती है। तो कोई कोई 5 दिन की होती है, कोई कोई 73 डेज की होती है। पर मैंने सोचा, अब मैंने कुंडली में मैंने देखा कि चंद्रमा भी खराब है, गुरु राहु चंडाल योग भी बैठा है, शुक्र भी बार बार इसका बाधक प्लैनेट ही आ रहा है। तो मैंने कहा एक ही रेमेडी देते हैं, तुम्हें कितनी रेमेडीज दूं मैं? तो एकदम बहुत सटीक एक ही रेमेडी आपको इस वे में ये रेमेडी हर चीज का, जैसे एक ही रेमेडी है तो सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकल जाता है। सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएंगे। सारे नहीं, देखो अभी जैसे इसने एक प्रॉब्लम दी है, आपकी 5 प्रॉब्लम होगी तो 5 रेमेडीज आएंगी ना। वो 5, इसकी एक प्रॉब्लम में मुझे 3 चीज़ें खराब दिख रही थी। चंद्रमा खराब, शुक्र खराब, गुरु राहु चांडाल योग, यानी कितने प्लैनेट्स खराब हो गए? 4 प्लैनेट्स। अब 4 प्लैनेट्स की रेमेडी दूँ तो ये तो परेशान हो जाए, कभी क्या करे, महीने भर करेगी। तो मैंने कहा एक ही रेमेडी दूँ जो ये तीनों चारों चीज़ों को, इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और फिर मैंने कहा कि अभी 6 दिन की आप रेमेडी करो। बहुत सिंपल थी। मैंने कहा घी चढ़ाना है आपको मंदिर में, तो बहुत सिंपल रेमेडी थी, वो हमने कर ली। मैंने उसको बोल दिया है कि भैया तुम पंचांग देख लो, डेली का कैलकुलेट कर लो, नहीं समझ में आता है तो हमें कांटेक्ट कर लेना। तो मैम टैरो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, इलेक्शन का प्रेडिक्शन हो जाए। हाँ जी। और आप कॉन्फिडेंट हो इस प्रेडिक्शन पे? हम देखो, मैंने 2014 में एक प्रेडिक्शन की थी। क्या? और मैं आपको उसकी बाइट भी दूंगी। टीवी पे की थी मैंने, TV 9 पे। तभी तो बीजेपी का इतना नहीं था, तभी भी मैंने कहा था कि बीजेपी के पास 325 प्लस सीट्स आएंगी। मतलब मैंने प्रेडिक्शंस की हैं काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं की है। तो जो आई विल नॉट से कि मोदी सरकार बनेगी, क्योंकि फिर मैं ना एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं देखूंगी कि बिकॉज बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी या इट विल बी दी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। कौन जीतने वाला है इलेक्शन में, ये बताओ। मैं देख लेती हूँ कि पहले बीजेपी, इज इट गोइंग टू बी अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट और अ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। आप ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हो खुद भी? मैंने इससे पहले नहीं टेस्ट किया इलेक्शंस का, इस बार के इलेक्शंस का नहीं किया। ठीक है। क्योंकि कभी कितनी बार है ना, मेरा एक ही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आप किसी पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है ना, तो कभी कभी आंसर गलत नहीं आ जाए, बिकॉज टैरो है। तो मैं ये 3 कार्ड्स निकालती हूँ बीजेपी के लिए। हाँ, मैं सिर्फ ये टैरो के हिसाब से बोल रही हूँ, आप ही के सामने मैंने किया है, लेकिन बीजेपी के कार्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैं दिखा भी सकती हूँ व्यूअर्स को कि हमने बराबर से फेंटा है, बराबर से किया है, और उनके लिए टेम्परेंस आया है। तो काफ़ी बैलेंस्ड वे में दिस इज़ वन ऑफ द मेजर आर्काना। तो ये येस है। कांग्रेस के को लग रहा है कि उनका पास बहुत अच्छा कुछ साथ है, एंड दिस अ वेरी नाइस, जैसे बोलते हैं ना, एक हिस्ट्री है उनके पास, एक लेगेसी है उनके पास, लेकिन अल्टीमेट आंसर बहुत ख़राब आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये अपने आप आया, तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट। वाह मैम, बड़ी जल्दी प्रेडिक्शन हो गई, ये तो बड़ी क्विक होता है टैरो। मैम कभी कभी हमने ऐसा देखा टैरो में, कभी हर टैरो रीडर अलग अलग कार्ड्स पिक करवाता है, कुछ खुद से पिक करते हैं, कुछ गेस्ट से या क्लाइंट से कराते हैं, कुछ लोग 3 कार्ड उठवाते हैं, कुछ 7 कार्ड उठवाते। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा तो मैं भी सोच रही थी 7 कार्ड्स ले लूँ। अच्छा। पर फिर मैंने बोला 7 मुझे बीजेपी के लेने पड़ेंगे, 7 इसके लिए। तो मैंने क्विक सोचा, मैंने कहा 3 इधर देख लेते कौन जीतेगा। अच्छा। जब आप क्वेश्चंस पूछो ना, अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो, अगर आप है ना थोड़ा सा कुछ और सोच रहे हो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ हियर राइट नाउ द एनर्जी वाज टोटली इन सिंक एंड इन बैलेंस। और अगर आप देखें तो हमने थोड़े टाइम पहले ही प्रेडिक्शन मांगा है, ये नहीं कि 6 महीना पहले, 8 महीना पहले। जो चीज़ें आर नॉट इन मोशन, सो दैट्स नॉट देयर, तो बहुत फास्ट हो गया। अगर आप 7 कार्ड्स उठाते तब भी सेम आता आंसर? देखना है फिर से? नहीं, मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसा मैम, होता है एक क्या? उसका मतलब चेंज देख करता है, लेते हैं। वैरी होता है इसमें। आईपीएल में आरसीबी जीते या नहीं जीते? अरे वो मेरे लिए वो जुआ हो गया, और मैं वो जुए के अंदर कभी नहीं जीती हूँ। मेरे थॉट में जब मैंने प्रेडिक्शन किया ना कोई भी ऐसे गेम्स का, इसका मुझे ऐसा लगता है वो जुआ है। अच्छा। मेरे लिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विद्या हमें जुए के लिए और शेयर्स के लिए और इस सब के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अगर मैं शेयर्स भी, अगर जैसे काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, हमें टैरो सिखा दो, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है और फिर हम शेयर मार्केट में करेंगे, तो मैं सिखा तो देती हूँ क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुद नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मुझे लगता है, फिर मुझे पता है मेरे को आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि आपका जो थॉट ही है कि आप गलत कर रहे हो। अब आप ये भगवान का काम कर रहे हो ना, विद्या का काम है, गुरु का काम है, तो आप उसके साथ दगाबाजी करोगे तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम पे। मैम अच्छा, आप नेगेटिव एनर्जी रिमूवल और वो सब भी करते हो? हाँ, टैरो से नहीं करते, उसमें से पता चल जाती है। टैरो से पता चलता है? 100%। मैंने परसों ही किसी का देखा, तो वो लेडी ने किया है अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कर दिया ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। ऐसा क्यों, अगर आप बता सकते हो? तो हस्बैंड आया था कि वो बहुत परेशान था, हेल्थ इश्यूज रहते थे उसको, और उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। मतलब कोई भी चीज़ करने जाए ना, वो उसको काम, जैसे लोग ना आपके पास आके ये बोलेंगे कि मेरे को है ना, मेरा काम होते होते रह जाता है, मेरा बस 90% काम हो जाता है, फिर आखिरी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, जॉब चला जाता है, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, मेरे सर दर्द होता है, आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे, आपकी आंखों का चश्मा, बिकॉज है ना आपका जो ब्लैक मैजिक है, आपके ये पहले तो करते हैं थर्ड आई पे, आपको है ना आगे की बुद्धि, मतलब आगे की चीज़ आपको देखना बंद कर देंगे कि तुम्हारे पास है ना अपने बारे में जैसे एक विजन होती है, जैसे आप लोग की भी एक विजन होगी जो आप अपनी थर्ड आई से देखेंगे, वो ब्लॉक करेंगे, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करेंगे और आपका रूट ब्लॉक करेंगे, ये 4 जगह आपको 3 जगह मारेंगे। तो वो इंसान को सरदर्द बहुत होगा, पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा, बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, हेल्थ खराब रहेगी, मतलब बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, ये सारा। तो उसके बहुत ऐसे है ना, पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही हो रहा था और हर डॉक्टर के पास जाकर आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब वो मेरे पास आया तो पहला कार्ड ही आया कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जब हमने बहुत, तो हम तभी, उसने ये नहीं कहा था कि मेरे वाइफ ने किया है, किसने किया है, वो धीरे धीरे उसके 3-4 नाम, मैंने बोला देखिए अपने ब्लैक मैजिक कोई बाहर वाला पहली बात तो नहीं करेगा, है ना, आपके ऊपर आपका 10 किलोमीटर दूर का बंदा नहीं करेगा, वो वही करेगा जिसको आपसे कोई काम है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो आपसे जलता है, जेलस है, एनवियस है, आपका नेबर हो सकता है, उसको आपका घर चाहिए या कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो इसकी वाइफ ने किया था क्योंकि इसकी वाइफ को चाहिए था कि ये जो इसके सारे पैसे ना, ये अपनी वाइफ को देता नहीं था 100%, मतलब ये अपने पैसे बचाता था। तो इसकी वाइफ ने इसलिए किया था कि मुझे पैसा देना चालू करते। इतनी छोटी सी बात के लिए काला जादू कर दिया, मतलब कंट्रोल ना, इट इज़ अ कंट्रोल। वो क्या करता था कि उसको उतना ही पैसे देता था जितना उसका घर का चले, आप समझ रहे। तो ही इज़ अर्निंग इन लैक्स बट ही इज़ गिविंग द वाइफ 10%, 15%। तो वाइफ को आया गुस्सा, तो उसने बोला कि अब मेरे को, मैं जब पहले था तो तब मैं समझ सकती थी, अभी इसका पैसा है तो भी अपने पास रखता है, क्या करता है क्या नहीं करता, तो जस्ट टू कंट्रोल द पर्सन उसने किया था। मैम अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडीज़ दे देते हैं इन चीज़ों के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी रेमेडीज़ डिस्कस होती है। अगर आपके हस्बैंड आप पे खर्चा नहीं करते तो आप ऐसे कर लो, हस्बैंड नाराज़ रहते हैं, वाइफ नाराज़ रहती है, वाइफ गुस्से वाली, हस्बैंड ये, तो ऐसे रेमेडीज़ करना भी क्या एक तरीके का ब्लैक मैजिक ही है, या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अदर पर्सन पे? मुझे गुस्सा है तो मैं अपने ऊपर करूँ, वो ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर अगर सपोज आए, और मे बी आई लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, फिर मैं पूछूँ मुझे क्या करना है, तो मैं बोलूँगी स्पेंड कम कीजिए, आपका शुक्र को डाउन कीजिए, जो भी है, तो आप ये रेमेडी कीजिए। एक छोटी सी मैं बात करूँ तो जो मैं अपने लिए करूँ वो ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन मैं वो रेमेडी करूँ कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ भी करो, दैट इज़ नॉट राइट। तो जिसे टोट का वर्ड कह देते हैं, वो एक तरीके का मिनी ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। हाँ, मिनी ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हेल्थ पे अगले बंदे की? इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एक ब्लैक मैजिक की विधि जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं, डार्क एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सर, जैसे हम भगवान को नैवेद्य खिलाते हैं, हम मिठाई खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनके नैवेद्य ही अलग होते हैं। तो यू शुड नॉट गेट इनटू इट, बिकॉज अल्टीमेटली वन और द अदर डे इट इज़ गोइंग टू बाउंस बैक। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, सच्ची में आया था, अभी हफ्ते भर पहले, आबू धाबी का है, उसने करीबन 20 लाख दिए ब्लैक मैजिक निकालने के लिए। किसको दिया? किसी तांत्रिक को दिए 20 लाख। तो फिर उतरा? बोलता है मेरा तो जॉब भी खतरे में आ चुका है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैम जब आपके पास आता है कोई, तो मैंने बहुत सिंपल रेमेडी दी उसको। अच्छा, तो मैम जैसे अब आपने बताया कि आपके क्लाइंट के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो वो आगे से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर, मतलब पूछते हैं आपसे? अरे उसको पता ही था ना, वो तो आया ही था। पहले उसकी वाइफ आई
कि मेरे इसकी सिस्टर इन लॉ ने किया था ब्लैक मैजिक, वही पैसे के लिए, कि वो देता रहे, पैसे देता रहे, उसका हस्बैंड नहीं था। मैम वैसे काफ़ी लोग को जैसे ना जैसे कोई ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स अगर कोई देखता है कि जैसे जो भी आपने बताया, बट हम जो अपने पॉडकास्ट में भी सुनते हैं, मतलब काफ़ी लोग को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैक मैजिक या टोना टोट का ही हो रहा है किसी के साथ, वो सो रहा है 3-3 दिन तक लगातार सो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो वो है एक अलग डिसऑर्डर रादर देन ब्लैक मैजिक या टोना टोट का। तो ये भी आप कर लेते हो अलग? हाँ, क्योंकि हम लोग के पास वो मतलब बेसिकली अगर वो इंसान का स्प्लिट पर्सनालिटी है वो पता चल जाएगा। ब्लैक मैजिक के जो सिम्टम्स दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, लेकिन जब आपके पास ब्लैक मैजिक होता है ना तो आप अपने काबू में नहीं होते हो। आपका सपोज़ किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि आपका इसके साथ ब्रेकअप हो जाए, आप जैसे वो इंसान के पास जाओगे आपका उस इंसान से झगड़ा हो जाएगा। मैम वैसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और में भी आप ऐसे ना होता है? ऐसा झगड़े में चिल्लाना चालू कर दोगे तो वो जो स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो लोगों को लगेगा इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई, अभी तक तो ये ठीक था, अभी क्यों खराब है। और ऐसा होता है। और ये ब्लैक मैजिक आराम से बोलते ना 10,000, 20,000, 25,000 में कर लेते हैं, गुस्से में हो जाता है। चेक कैसे करें कि एक्चुअली ब्लैक मैजिक है, या मैं हमें किसी के पास जाना चाहिए? शुड वी सीक मेडिकल हेल्प? अगर कोई बंदा अच्छा नहीं फील कर रहा, लो फील करना, बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स, ये ऐसे सिम्टम्स भी है मैम कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई होती है, बराबर है। तो हम किस तरफ जाएं? देखिए, मैं तो बोलूँगी दोनों तरफ जाओ। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं साइंटिफिक हूँ, मैं बोलूँगी दोनों तरफ जाओ। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो वो भी देख लो, कभी कभी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं हो के ब्लैक मैजिक होता है, तो दोनों चीज़ को रूल आउट करो ना। आजकल तो वैसे भी सपोज आपको कैंसर भी बोल दिया तो आप 2-2, 3-3 डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? मेरे को एक लोअर बैक पेन था तो मैं एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, तो तक फिर मुझे समझ में आया क्या कहानी। देन यू नीड टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये नहीं, और है ना ये जो बोलते हैं ना लोग ब्लैक मैजिक के लिए 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, ये सब नहीं देने चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज रहती हूँ। बहुत ही सिंपल वे से आपके ऑरा क्लेंस करके, बहुत ही सिंपल रेमेडीज से आपका ब्लैक मैजिक निकल जाता है। क्या रेमेडीज होती है मैम? जैसे अब वो है ना, मैंने क्या बोला, वो मैं नक्षत्र से देती हूँ और वो कस्टमाइज होती है। लेकिन आप एक जो मैं जेनरिक जो है वो मैं सबको दे सकती हूँ कि अपने पास एक टूरमलिन रखें। वो क्या होता है? वो मैं लाना भूल गई। अच्छा, वो स्टोन होता है। हाँ, तो हम फोटो लगा दें। हाँ, ब्लैक टूरमलिन अपने पास बड़ा सा रखें, अपने जहाँ सो रहे हो वहाँ पे बड़ा सा टूरमलिन रखें, अपने साथ ब्रेसलेट पहन ले, तो इस सब लोगों को ब्लैक मैजिक का ये नहीं होगा। और अगर बहुत सिंपल, ये जेनरिक मैं उपाय दे रही हूँ, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने सैटरडे के दिन आपको आपके घर के बाहर गंगा जल रखना चाहिए, पहली बात। फिर उसके ऊपर आप जो पीली सरसों होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए। तो अपने वो थोड़ा सा अपनी पीली सरसों अपने हाथ में रख के ना ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज निकाल के घर से बाहर निकल जाइए। घर से बाहर निकल जाइए और कोई भी पेड़ के नीचे उसको दफना दीजिए, रख दीजिए। इसको प्लीज़ चौराहे वौराहे पे मत छोड़िए, बिकॉज आप एक एनर्जी को हटा रहे हो, तो उसको कहीं दफना दीजिए। कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस आके पहले गंगा जल छिड़किए अपने ऊपर, फिर घर में आइए, नहा लीजिए। बहुत सिंपल रेमेडी हो जाएगी। हमने कहीं दफनाई और ना अनजाने किसी और का पैर वैर पड़ गया तो उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? झाड़, जैसे झाड़ होता है ना, उसमें कर दीजिए। नहीं तो अगर आपको रखना है तो गमला रख दीजिए, गमले में कहीं ना कहीं तो जाना ही है। अगर आप नहीं कर सकते तो देन व्हाट यू कैन डू इज, आप उसको बर्न कर सकते हो तो कहीं जाके बर्न कर दीजिए, तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। ये सही है, क्यों बेकार में किसी और के पैर पड़े जाने अनजाने में। तो बर्न कर दीजिए। आप जैसे लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये पेपर में डाल के उसको दिए से बर्न कर दीजिए। हल्की सी राय लेनी है, बहुत सारी नहीं लेनी। और फिर हमेशा अपने पास टूरमिन रखिए। और ये उपाय तो सबको करना चाहिए once a month। तो जो, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कोई आप पे ब्लैक मैजिक करे। आजकल कितने लोग रात के 2-3 बजे घूमते रहते हैं। कोई भी, अगर आप स्मशान से निकल गए, कोई भी आत्मा संतुष्ट नहीं है, वो आपको हल्की से आपके एनर्जी में आ जाती है, आपको पता नहीं कहीं पड़ता से गुजरे हो वहाँ से आ गई, ऐसा हो जाता है। आ जाती, गुजरते हैं, आ जाती। मैम बट ऐसा कहते हैं ना कि उसको अगर तुम इनवाइट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी अगर तुम 2-3 बजे वॉक कर रहे हैं तो वो हमारी ऑरा में आ नहीं, क्या होती है कि वो है ना, अपने अगर उस वक्त अगर आप जा रहे हो खुशी खुशी, जैसे अभी आप ड्रिंक करके जा रहे हो, देखो इनवाइट करना भी क्या होता है, ड्रिंक करके जा रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल ही नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो आप अभी अननोइंगली इन्वाइट कर रहे हो, आपको नहीं पता। तो ये ड्रिंक करना, ये ड्रग्स करना, ये सारे लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे कोई एक सेंसिबल इंसान निकलेगा तो उसको नहीं है कि पकड़ जाएगी।
और वो फिर उसके अंदर अगर आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे एक एक्सेस का बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है जो मैं हर रात बोल के सोती हूँ, हालांकि मेरे को एक्सेस नहीं आता है, मतलब मैंने थोड़ा सीखा है, पूरा नहीं सीखा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है वो, लेकिन मैं हर रात को ये बोल के सोचती हूँ कि जिसने भी जो भी मेरे ऊपर अगर कुछ कर रहा है या मेरे घर में कुछ किया है या कुछ भी है, सो इट गोज़ बैक टू द सेंडर, इट गोज़ बैक टू द सेंडर, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, पॉड एंड पॉक, ऑनलाइन शॉर्ट्स, बॉयज़ एंड बियॉन्ड्स। ये मैंने स्टेटमेंट सीखा था 2010 में। ये वर्क करता है मैम? बोल देने से वापसी हो, आपको ये पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा और ये वर्क करता है। और जब जब मैंने देखा है, मैंने ये बोल के सोई हूँ, मेरे को बहुत अच्छी नींद आई है। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नाउ टॉकिंग नॉट अबाउट टोना टुटका, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे आपका एक एसोसिएशन है, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप जैसे इधर बैठते हैं, आपके पास वो आ जाती है बातें कि आपको क्या बात करनी है। आप यहाँ से हटके अगर आपने कोई दूसरा अपना जगह ली तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होगा ना, तो एक एसोसिएशन होता है। अगर आपने अपने माइंड में ठान लिया कि भाई ये करने से जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा। यू नीड टू फोकस ऑन द लॉ ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो कि कुछ नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस, क्योंकि जब आप सोते हो ना, मैंने क्या कहा, सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो आपके अब सबकॉन्शियस माइंड में उसने पहला थॉट डाल दिया कि कुछ भी नेगेटिविटी ऑरा में आ गई, ऑरा में ही है ना, आप अपना ऑरा क्लेंस करा लो, और क्या चाहिए। मैं वैसे नॉट जस्ट वाइल स्लीपिंग और गेटिंग अप, अगर तुम इन जनरल भी अपने दिन में अगर अपने पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो, तो तुम्हारे को नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, तो तुम उस तरफ। थॉट्स की बात नहीं है, भाई तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये जेलस है तुमसे, इसने कुछ भेज दिया, तो तुमने रात को बोल दिया, तो जो भी इसने भेज दिया, इट गोज बैक टू द सेंडर विद कॉन्शियसनेस एंड अगले बंदे ने तो भेज दिया ना, तो वो ज्यादा तुम्हारा थॉट्स पॉजिटिव कितना भी हो ना, वो तुमसे जेलस है, और लोग होते हैं जेलस। हम जेलस के चक्कर में ही हो रहा है इतना, है ना? हाँ, जेलस, कंट्रोल, इसका अच्छा क्यों, उसका अच्छा क्यों, नजर लग गई। अच्छा मैम, जैसे आपने एक स्टोन बताया, वैसे ही कई लोग गोल्ड या सिल्वर भी पहन के रखते हैं, तो वो पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो अच्छा रहता है बॉडी के लिए, प्योरिटी रहती है उससे, ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है ऑर्नामेंट्स पहनने से? देखिए, गोल्ड जो है वो गुरु का कारक हुआ, तो जैसे ही आपने गोल्ड पहना, एक तो आपके मन में एसोसिएशन आ गया, हाँ मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास गोल्ड है, तो ये एक हमारे पास एक गोल्ड की अगर आप गिननी भी रखेंगे अपने पर्स में तो भी पैसा आ जाएगा। अब आपने बॉडी में, अपने ऑरा में डाल दिया, तो अब जो है आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लेंस हो रहा है। इवन व्हेन यू आर हैविंग अ बाथ एंड यू आर वेयरिंग अ गोल्ड चेन और अ गोल्ड रिंग, आपका वो गोल्ड से ही आपके बॉडी में वो पूरा उसका पानी जो है, इट इज़ गोइंग इन एंड इट कीप्स द बॉडी वार्म, आपकी बॉडी को वार्म रखता है। और क्योंकि आपकी बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बैलेंस कर लेता है। और अगर आपने चांदी जो है वो पहनी है अपने पैर में, जैसे मैं मोस्टली चांदी की पायल पहनती हूँ पैर में, तो उससे क्या होगा, चांदी इज़ अ कूलिंग एलिमेंट, तो वो गोल्ड और चांदी का दोनों अगर आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, तो गोल्ड तो आप पैर पे नहीं पहन सकते हो, ठीक है, पहली बात, बिकॉज वो गुरु का प्लैनेट है, आप उसको नहीं पहन सकते हैं। या मैम कुछ लोग तो चांदी भी ऊपर पहनते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं। हाँ, पहनिए ना, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा है कि चांदी नीचे ही पहनना चाहिए, ऐसा? नहीं, बट चांदी अगर आप नीचे पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि भाई नहीं पहनो, फिर लोग सिल्वर बैंगल्स भी पहन लेते हैं आउट ऑफ दिस थिंग, बट जब आप नीचे पहनते हैं ना, तो चांदी आपको ग्राउंडिंग देती है, इट इज़ अ कूलिंग एलिमेंट। तो जब ग्राउंडिंग हो जाती है ना, तो आपका क्या होता है कि आपका बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, ग्राउंडिंग होती है, सर दर्द आपका कम हो जाएगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन से आपके बॉडी में बहुत बैलेंस होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बैलेंस्ड तरह से बातें करेगा, ऐसा व्यक्ति काफ़ी बैलेंस तरह से कम्युनिकेट करेगा, राइट डिसीजन ले लेगा राइट टाइम पे, गलत अगर कोई चीज़ है तो वो नहीं करेगा, उससे बहुत बेनिफिट। इसलिए आप देखेंगे पिछले जन्म में नहीं राजा महाराजाओं की बात, पिछले जन्म की बातें भी कर लेंगे, हमको पता है आप करते हैं पास्ट लाइफ। नहीं, पहले के टाइम के लोग, इफ यू रिमेंबर, हमारी चांदी के जो ऑर्नामेंट्स थे कितनी महंगे, एक आधा किलो की एक एंकलेट्स होते थे, बिकॉज वो थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स के लिए। मैम पहले जमाने में तो हम पैदा नहीं हुए थे, तो कुछ पता नहीं हमें चांदी के रेट क्या थे उस टाइम। नहीं, रेट की बात नहीं है, दे यूज्ड टू वेयर इट सो दैट इट प्रेसेस सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी है। इट्स अबाउट दैट हैवी ज्वेलरी। वो तो क्रश करके भी दूध में डाल के भी खाते थे। गोल्ड कॉफ़ी है ना दुबई में। हाँ, गोल्ड कॉफ़ी, राइट। मुझे सुनाई दिया कोल्ड कॉफ़ी। नहीं, गोल्ड कॉफ़ी भी होती है दुबई में। नहीं है क्या? कोल्ड मंगाऊं क्या? नहीं। और मैम इसके जो कार्ड्स हैं नॉर्मल टैरो से कैसे अलग है? ये मैंने बनवाए कार्ड्स। अच्छा। ये आर्टिस्ट को लेके, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है,
उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी, गीता निरुपम। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है ये कार्ड्स बनाने में। तो मैं उनके पास गई थी कि मैंने कहा मेरा ये कॉन्सेप्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो वो भी एक आर्टिस्ट ही है और उन्होंने फिर एक आर्टिस्ट को बुलाया और फिर हम लोगों ने बैठ के इस कार्ड्स को कंसेप्शलाइज़ किया। तो हर नक्षत्र, जैसे ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है तो इधर सांप है, सांप के ऊपर रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र वाले बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल, हाई प्रेशर जॉब्स या हाई प्रेशर चीज़ों को हैंडल कर सकते। तो ये थोड़ा सा नक्षत्र बेस हो जाता है। तो ये 27 नक्षत्र हो गए। फिर आपका ये बुध है, आपके बुध 12 प्लैनेट्स मैंने दिया है। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं इसके अलावा भी हर्षल, नेपच्यून सब दिए हुए हैं। और फिर ये राशि है। तो आपकी टोटल एक्चुअली कुंडली बन चुकी है यहाँ पे नक्षत्र के साथ। मैम देखो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, एक डेमो हो जाए ताकि और अच्छे से समझ पाए इस चीज को। अच्छा, तो क्वेश्चन भी तो चाहिए। मैम रिलेशनशिप के बारे में बता दो, आप कैसा जाएगा, क्या मुझे सब रिलेशनशिप ही पूछते हैं। अच्छा, करंट रिलेशनशिप में हो, प्रॉब्लम है कि नहीं ढूंढ मैम रहे हो? अभी तो सिंगल हूँ मैं। सिंगल हो तो आपको रिलेशनशिप कम के लिए आपको क्या करना नहीं चाहिए? अब तो कि वैसे आपको- शादी होगी बट कैसा होगा क्या होगा ये बता दो। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप जब होगी कैसी होगी? हाँ। देखो पहले तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो तो हम नहीं देख रहे, अब इधर से हम देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी आप एक काम कीजिए, नंबर 1 to 12 में एक नंबर ले लीजिए। 12 राशि हैं, उसमें से कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए। 6। तो आपने कन्या लग्न लिया। तो फिर हम ये बोर्ड जो है ना, इसके हिसाब से हम इसको यहाँ लगा दें। तो ये सारे के सारे ना आपको, अच्छा, हमने एक हेड बना दिया। हमने हेड बना दिया, एक लग्न बना दिया। ये जो बंदे ने जो क्वेश्चन किया, तो इस टाइम की गोचर की जो लग्न हमने देखी वैसी नहीं देखी। हमने कहा अब जो आपके हिसाब से जो लग्न है वो हमने देखी कन्या लग्न, ठीक है। अब मैंने आपकी कुंडली तो देखी नहीं है। हाँ मकर, कुंभ, मीन। अब बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो क्या पूछ रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं आप। चाइल्डिश हाँ, नहीं मतलब- ऐसा तो नहीं है, मतलब मस्ती करते रहते हैं ये। हाँ, मतलब चाइल्डिश मतलब इन द सेंस कि कह सकते हो आप। मतलब अपनों के साथ है, ऐसा नहीं बाहर भी नहीं चाइल्डिश। ऐसा नहीं मैं बोल रही, मतलब व्हेन यू सी, बिकॉज दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू अ रिलेशनशिप। सो इन अ रिलेशनशिप डू यू प्रिफर टू बी द पर्सन हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्चिफ और मेकिंग इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स, कहीं जाना है, आज ये डिसाइड किया, फिर हमने बोला नहीं ये ठीक नहीं, हमें ये डिसाइड करना है, प्लान्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं क्योंकि कन्या लग्न आ जाता है। ओके हाँ मैम कह सकते हो। दूसरा, सेवा करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये मुझे पता नहीं आपकी एस्ट्रोलॉजी जो मैं अभी दिख रही है मैं उसमें बोल रही हूँ, सेवा जितना करना सेवा, जैसे अगर आपने किसी गुरुद्वारा में गए, लंगर में जा चले गए, सेवा की, तो आपको उसमें बहुत तो मजा ज़्यादा- अच्छा लगता है पर मुझे। जितनी आप करोगे, मतलब जितनी आप सेवा करोगे, वो कन्या लग्न है ना, बहुत कुछ भाग्य में भोगने को होता है इनको। जितना इनका भाग्य, जितना ये भोगते हैं उनको उतना बेनिफिट मिलेगा। आपके नंसाल से आपका काफ़ी कनेक्शन भी रहता है। मैं तो ये आपकी कुंडली लेके बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली क्या है। नंसाल से आपका कनेक्शन काफ़ी रहता है। थोड़े से कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ या आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनके ओवर ए पीरियड टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, तो वो ये आपका कन्या लग्न का है। अभी आपका जो है एक प्लैनेट लेंगे, बुध। आपका जो कन्या लग्न का प्लैनेट है वो है बुध, और जो आपकी जो वाइफ का जो प्लैनेट आएगा गुरु। तो थोड़ी सी वो आपसे स्ट्रॉन्ग ही रहेंगी, विजडम वाली रहेंगी, इंटेलेक्चुअल रहेंगी, इंटेलिजेंट रहेंगी, सात्विक बातें करेंगी, अच्छी बातें करेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्को टाइप्स एंड ऑल दोज आई नॉट। इफ़ यू आर लाइकिंग दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट एज पर द चार्ट टुडे शी इज गोइंग टू बी अ मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मैम ये भी बता दो कब हो जाएगी इसकी? उसके लिए तो कुंडली ही चाहिए होगी है ना, डेट ऑफ बर्थ। पीयूष अच्छा, मैम को चलो बोलने बता दो ना दो, एक बार। मैम देख रही मैम है। आप देखो प्लीज एक मैम बताओ, आप बताओ। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि आपको अपनी शादी में सुख मिलेगा कि नहीं हाँ ये मिलेगा। बताओ, सुख है कि दुख? या फिर लुल्लू चुप्पू करता रह जाएगा। हाँ, और क्योंकि हमें फीमेल्स की बात कर रहे हैं, हम शुक्र का प्लैनेट भी डालेंगे। आपको 2 और 9 में से कौन सा नंबर, 2 और 7 में से कौन सा नंबर चाहिए? 2 और 7 में से 2। अभी मैं आपको अगर ख़राब होने वाला होगा तो रेमेडी दूंगी, अगर अच्छा है तो मुझे रेमेडी देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर बिल्कुल, चीज़ की रेमेडी नहीं होती है। जब चीज़ें अच्छी हैं तो थोड़ा ना कोई आके बोलता है मुझे ठीक करो, राइट। तो अभी मुझे 1 to 12 में से आप नंबर दीजिए, क्योंकि 12 राशियाँ हमें आपको दोबारा? हाँ, 1 to 12। ओके आई एम गोइंग टू आस्क 5, 4 टाइम्स। 5, देन 1 to 12 वापस, 9, फिर 1 to 12 वापस। 3, मैं ये इसको ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरे पास गुरु 2 नहीं है, और सॉरी 3 पे। अच्छा, और लास्ट का 1 to 12 दीजिए। 4। 4 ही 4 करना है, ठीक है, चलिए हो गया।
तो देखिए जो मुझे आपका दिख रहा है, मैं आपको टाइमिंग तो भी दे दूंगी, जो मुझे दिख रहा है आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी, पहले बात तो आपको लव मैरिज करने में बड़ा इंटरेस्ट है और आपकी लव मैरिज होने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और अगर लव मैरिज होगी ना तो कोई फ्रेंड्स की तरफ से या काम की तरफ से कोई लड़की आएगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, या फिर आप लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लोज हो जाओगे। ये 2 चीज़ें मैंने देखी हैं। गुरु है आपके इसका, तो आपका सुख है, क्योंकि आपने जो मुझे लास्ट में 4 बोला, तो जो लड़की होगी वो घरेलू होगी, अच्छी होगी, ट्रेडिशनल होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ बार बार बोल रही हूँ, ट्रेडिशनल होगी, अच्छी होगी। शायद आपको आपकी गर्लफ्रेंड्स दूसरी पसंद आए। You may be going around with girls who could be into a lot of modern kind of a thing, but your wife will not be, the wife will be completely different. This is as per this horoscope. अगर आपको चाहिए और आपका जो शुक्र है वो तीसरे से, तो बार बार मुझे लग रहा है या फिर आपके नेबरहुड में लड़की मिल जाएगी, या फिर आपके अच्छा मतलब आसपास में ही? हाँ, आसपास में नेबरहुड में लड़की मिलेगी, काम से रिलेटेड मिल सकती है, या फिर आपके अगर सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं कोई, तो उनके थ्रू भी आपको लड़की मिल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, घर के आसपास ही मुझे दिख रहा है। अब तुम कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, बट वही सब एरिया, या फिर आपकी मदर आपके लिए भी ढूंढ सकती हैं। देखिए 2 चांसेस हैं, आप चाहते तो हैं लव मैरिज करना, लेकिन लव मैरिजेस के चांस आपके 20% होंगे, 80% आपकी मदर या इसके आसपास आपको मिले। और अगर लव मैरिज भी हुई तो भी वो भी आपके आसपास, जैसे आपकी मदर को जानती हो या इस टाइप पे घर पे आना जाना हो, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके भाई बहनों को जानती हो, दैट विल हैपन। मैम सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है पैसे की, कि किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है या टिक नहीं रहा है। मैम पैसे से ही ना बहुत सारे मिथ क्रिएट हो जाते हैं, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे ग्रह नहीं सही चल रहे। मतलब हेल्थ और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में घुमा के रख देती है कि ज़िंदगी में किसी ने कुछ कर दिया है या मेरी किस्मत ख़राब है या वो। तो आप एक ऐसी रेमेडी बताओ दोनों के लिए जो सबके लिए अच्छी हो। जो इसको पैसा चाहिए, पैसा भी चाहिए, और जिसकी हेल्थ की रेमेडी भी आप बताओ साथ ही साथ। ठीक है। तो मैं 2 अलग अलग, क्योंकि हेल्थ के जो प्लैनेट्स हैं वो अलग होते अपने इसके प्लैनेट। तो जैसे अगर सबको पैसा चाहिए तो किसकी बात होगी? शुक्र की। तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर बहुत सिंपल रखिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा में जा सकते। तो एक तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 6 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, और 12 मुखी। इसका एक कॉम्बिनेशन पहनिए, सिर्फ एक ही मत पहनिए, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन पहनिए, और आप देख लीजिएगा पैसा आएगा ही। मैम रुद्राक्ष को पहनने के कोई रूल्स होते हैं? हाँ, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने रुद्राक्ष पहने हुए, ठीक है, तो मैंने क्या रूल्स फॉलो करती हूँ कि अगर मैंने कभी, वैसे तो नॉनवेज मैं इतना खाती नहीं हूँ, नॉनवेज अगर आपने खाया तो आपको ये उतार के जैसे ना 2 मिनट के लिए इधर रख लो, खा लो, उसके बाद आप अपना हाथ पैर धो के फिर इसको आसानी से मैं पहन लेती हूँ। एंड जो लेडीज़ की जो मंथली साइकिल होती है उस वक्त भी उनको हटाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आप वॉशरूम जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको रुद्राक्ष को उतारना पड़ेगा, रात को उतारना पड़ेगा। ये थोड़े से बंधन होते हैं। अल्कोहल ऑफ कोर्स यू कांट हैव, अल्कोहल यू कैन हैव, यू आप अपना रुद्राक्ष को उतार दीजिए। और हम हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए आपको 3 से 4 आपको पहनने पड़ेंगे, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी और 3 मुखी। ये कॉम्बिनेशन में पहनिए, क्योंकि ये आपके राहु, केतु, मंगल, शनि ही आपकी हेल्थ ख़राब करते हैं। अब आप जो लोग बोलेंगे ना कि हेल्थ में ब्लैक मैजिक आ जाता है, हाँ ब्लैक मैजिक से भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी, पर आप देखोगे कि वो सारी जो उनकी कुंडली में वो चीज़ें वैसी ही रहती हैं, प्लैनेट्स वीक होते ही हैं, तभी आप पे ज़्यादा इफेक्ट होगा ही होगा। और आप देखोगे कि अगर कोई बंदा है ना वो राहु के नक्षत्र का है, ठीक है, राहु के जो नक्षत्र है वो वाला बंदा है, उसको ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करता है। केतु वाले को भी ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि खुद ही वो इतना असुर बैठा है, इतना असुरों जैसा बल बैठा है, कौन उसको कुछ कर सकता है। तो राहु वाले लोगों को और केतु वाले लोगों को इतना ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करेगा। आपके थ्रू भी ले सकते हैं रुद्राक्ष? हाँ, आप मेरे थ्रू भी ले सकते हो रुद्राक्ष, आप कहीं और से भी ले सकते हो। मैं क्या करती हूँ, अगर आप मेरी तरफ से लेते हो तो व्हाट आई डू इज़ आई सी द हॉरोस्कोप, फिर आई एनर्जाइज इट एंड देन ओनली इट गोज टू यू। इट्स नॉट जस्ट लाइक यू आर पिकिंग अप समथिंग एंड यू आर बाइंग। Even if you buy a tourmaline from us, we source it and then we give it. एनर्जाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी ले लिया वो इतना एनर्जाइज नहीं है तो उतना सरदार नहीं होगा। फिर मैं ये अंगूठी पहनती हूँ, सिंपल सी अंगूठी है, इसमें लक्ष्मी जी का जो है जिसमें वास करती, मतलब लोटस की अंगूठी पहनती हूँ, क्योंकि लोटस जो है वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
तो आई वेयर दिस, तो बार बार जब मैं देखती हूँ तो मुझे सीधा मनी एसोसिएशन, मैं ये लॉ ऑफ एसोसिएशन के लिए करती हूँ कि जैसे मैंने देखा तो मुझे लक्ष्मी जी का थॉट आएगा। तो मैं जब जब देखती हूँ कि जब से मैंने ये पहनी है, मैंने अभी रिसेंटली 3-4 महीने से पहनी है, पैसे का जो फ्लो है बढ़ गया। मैं ये नहीं कहूँगी और मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप है ना राजा से रंक बन जाओगे या आप 30,000 कमा रहे हो तो आप 30 lakhs कमा लोगे। ऑफ कोर्स आप 30 lakhs कमाने की क्षमता रखते हो, बट टाइम लगेगा डेफिनेटली। और जैसे अभी आप 3 जन हैं रियल टॉक्स में, आप देखेंगे कि आपका एक सोल पर्पस था साथ में आने का, और आप तीनों जन हैं। कितनी बार होता है ना कि 3 जन होते हैं, बहुत लाइफ आगे बढ़ जाती है, पैसे कमा लेते हैं, फिर उसमें से हमारे अंदर थोड़ा अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, एक बंदा ड्रॉप आउट हो जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। मुझे नहीं पता आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया है। तो वो चीज़ अपने को स्टॉप, क्योंकि वो एक ग्रुप एनर्जी से आप ऊपर आए हो, उसी चीज़ को मेंटेन करनी चाहिए। तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पॉजिटिव जिससे आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। फिर मैं देख रही हूँ, अच्छा मैंने बोला, मैंने अपना दिमाग में डाल दिया लक्ष्मी जी, वंदना कर दी मैंने अपने दिमाग में। तो जब ये करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। और मैम ऐसा भी होता है कि एंट्रेंस पे मिरर लगाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ होती है क्या? मुझे ये एंट्रेंस पे जो मिरर है ना, ये फंग शुई का कॉन्सेप्ट है। और मैं ये एंट्रेंस पे मिरर नहीं लगाने पे विश्वास रखती, क्योंकि जो मैंने वास्तु सीखा है, वैदिक वास्तु, जिससे मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा है। देखो पहली बात तो ये, जिस चीज़ से मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा है वो मैं लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने वैदिक वास्तु जो मैंने सीखा था उससे, और मैंने सब तरह के वास्तु सीखे, आउट ऑफ 5-6 मैं पहले हर चीज़ का अच्छा ले लेती हूँ। तो आपने जो कहा था ना मेटल्स, हमने वो मेटल वाला वास्तु भी 2010 में सीखा, किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्रिस्टल वाला किया। तो अब हम जो वैदिक वास्तु करते हैं उसमें हम लोग पूरी चीज़ें साथ में ले लेते हैं। अब उसमें यंत्र भी आ जाते हैं, उसमें आपके पिरामिड्स भी आ जाते हैं। नॉन ब्रेकेबल वास्तु, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी भाई तुम्हारा ये नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है तोड़ दो, कितना महंगा होता है, 1-1.5 लाख खर्चा करके क्या मतलब है ना। तो वो सब सारी चीज़ें नॉन ब्रेकेबल, सही तरीके से वैदिक वास्तु जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिसमें हमारे पुराणों के अंदर जो हमें बेनिफिट मिला है, दैट इज़ द काइंड ऑफ वास्तु आई डू। सो आई डोंट बिलीव इन फंग शुई। फंग शुई मैंने 2000 में करके छोड़ दिया है। तो ये इधर मिरर लगा दो, इधर लाल पट्टी लगा दो, इधर पिंक पट्टी, क्योंकि अभी महावास्तु जो चल रहा है वो लोग फंग शुई के प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने वैदिक वास्तु का ले लिया, 32 डोर्स ले लिए, वास्तु पुरुष ले लिया, फिर हमने उसमें डाल दिया कलर्स, एलिमेंट्स, फिर ये कलर इस पर डाल दो। अभी वो बोलेंगे कि मिरर डालो, मिरर है वो वाटर हो जाता है, ये वो हो जाता है। तो मैं उस सब कॉन्सेप्ट में नहीं विश्वास करती हूँ। मिरर आई एम नॉट इंटरेस्ट, आई डोंट फोकस ऑन मिरर्स एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलेगा कि घर में अपने बेडरूम में मिरर रखो ही मत, वो भी तो स्कूल ऑफ थॉट है ना। अच्छा, हम रेमेडीज़ की बात हो रही है तो मैं एक और कुछ रेमेडी आपसे जानना चाहता हूँ। काफ़ी कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनको पार्टनर नॉन मांगलिक मिल रहा है, या फिर शादी हो गई है उनका पार्टनर नॉन मांगलिक है। नहीं, आजकल देखा है ना, लव मैरिज हो रही है, और लव मैरिज में वो लोग देखते हैं कि अभी मैं तो मांगलिक हूँ और मेरा पार्टनर नॉन मांगलिक है, क्या करूँ। तो इस केस में कोई रेमेडी आप अगर हाँ, मैं क्या करती हूँ, वो मैं, मंगल जो ग्रह है, इट इज़ रिलेटेड टू योर पैशन, योर एम्बिशन, योर एनर्जी। तो मांगलिक लोग अगर आप देखेंगे, अगर मुझे नहीं पता आप में से कोई मांगलिक है कि नहीं है, वो लोग बहुत अग्रेसिव रहते हैं। वो कोई भी बात है ना एकदम बहुत फोर्सफुली, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, वॉरियर प्लैनेट है, ठीक है। अब आपको एक नॉन मांगलिक मिल गया तो उसका वो मंगल का जो एनर्जी है, अब वो किसी की 10 है तो इसकी 50-70 पे है। तो बैलेंस करने के लिए मैं सिर्फ एक ही रेमेडी जब सबको बोलती हूँ कि एक त्रिकोण मूंगा पहन लो, त्रिकोण शेप में मूंगा पहन लो। आपको 3 से 4 कैरेट का, 3 से 4 रत्ती का, आपका मंगल जो है खुद का बढ़ जाएगा और आपको बैलेंस हो जाएगा। फिर कोई पूजा और कुछ कराने की जरूरत सिर्फ नहीं है। एक ही चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर वो इंसान के इसमें मंगल जो है 6, 8, 12 में बैठा है तो आप नहीं पहन सकते हो, मार्केश है तो नहीं पहन सकते। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, कोई भी क्रिस्टल आप ले लो। और मैम दोनों अगर मांगलिक है फिर तो सही फिर है, तो फिर सही कोई है। दिक्कत नहीं है। और कोई अगर हाफ मांगलिक है और एक बंदा पूरा मांगलिक है, उसका पार्टनर, तब भी पहनना पड़ेगा वो। अगर आप हाफ मांगलिक हो, जैसे थोड़ा सा आपका ग्रह, वैसे एक बात मैं बताऊँ, मैंने ये बात है ना अर्चना गौतम को भी बोली थी कि कोई पूरा मांगलिक नहीं होता है, मांगलिक पूरा ही होता है, कोई हाफ मांगलिक नहीं होता है। क्या बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स कुछ, अच्छा आप मांगलिक हो लेकिन आपके ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसलिए अच्छा है, सौम्य मंगल है,
वैसा बोलते हैं। तो गुरु ऑफ कोर्स प्लैनेट देवों के गुरु हैं, तो आप सौम्य तो हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान मांगलिक ही माना जाएगा, ऐसा आप उसको नॉन मांगलिक नहीं मान सकते। तो अगर बैलेंस हो सकता है तो ये किए रेमेडी कर सकते हैं। अगर मंगल खराब है तो फिर आप है ना मंगलवार का जाप कीजिए हनुमान जी के मंदिर में, फिर वो नॉन मांगलिक पार्टनर को जाना ही पड़ेगा, हर मंगलवार उसको फास्ट करना होगा। क्योंकि कितनी बार अगर आपका छठे आपके अष्टम पे बैठ गया मंगल, तो उसका तो ग्रह नहीं पहनोगे ना। मैम हमने ये भी सुना है एक चीज़ होती है पितृदोष, हाँ तो अगर किसी को वो है तो उसके आपकी क्या रेमेडी है, आप कैसे उसको रिमूवल करवाते हो, मैं जानना हाँ, चाहता तो मैंने पितृदोष की जो रेमेडी है, आई सी व्हाट पीपल डू एंड देन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आई है, जर्मन टेक्निक है, फैमिली कॉन्स्टलेशन। हूँ। जर्मन टेक्निक है। जर्मन टेक्निक है। तो इट्स लाइक हेलिंगर जो थे, बर्ट हेलिंगर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और वो शैमन से उन्होंने डिस्कवर किया था। शैमन्स आर बेसिकली पीपल जो कोई भी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करके रिलीज़ कर सकते थे। वो एक टाइम उनके पास इतनी सिद्धि थी। अभी भी कोई साउथ अफ्रीका में ट्राइब्स हैं जो शैमनिक काम करती हैं। तो ये शैमन से लेके साइकोथेरेपी डाला। तो जो भी आपके पितृदोष है, बेसिकली आपके जो पितरों ने कोई गलत काम किया, बट अब पितरों का गलत काम आप उधर कुल में पैदा हुए हो तो आपको वो दोष लगेगा ही। तो हम लोग फैमिली कॉन्स्टलेशन करके एक थेरेपी होती है जिसमें वी हैव पीपल हु वर्क, उसके थ्रू हम ये ब्लैक मैजिक भी रिमूव करते हैं। तो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, दे टेक द ब्लैक मैजिक इन द, वहाँ के सिखाया मैंने। मैम वहाँ के कल्चर की टेक्निक्स यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं? और नहीं, टेक्निक होती है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप सुनेंगे तो अभी आपको लगेगा बाहर का है, पर पहले तो इंडिया में ही था। मेडिटेशन में आप अपने पास्ट लाइफ ले सकते हो। तो टेक्निक इट इज़ लाइक अब उन लोग के पास क्या था, पितृदोष की पूजा नहीं थी, वो लोग जाते नहीं हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर सब करने के लिए, तो उन्होंने अपनी टेक्निक ली है। अब जो मॉडर्न लोग हैं उनको वो टेक्निक अच्छी लगती है, तो जो आपके फैमिली में फादर की तरफ से कुछ गलत हुआ है, आप वो चीज़ को निकाल देते हो। जैसे मेरे पास है ना, इनफैक्ट एक जर्मन आया था, उसको बहुत पीठ में दर्द होता था, तो मैंने उसकी जब टेक्निक की तो जो वो बंदा था, ही जस्ट बेंट ओवर, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ पीपल लगता है, वो ही जस्ट बेंट ओवर, और पता चला कि उसके जो फादर के फादर मतलब ग्रैंडफादर, जिसने कभी देखा नहीं है, ही सर्व्ड इन द नाजी कैंप एंड हिज वर्क वाज टेकिंग द डेड बॉडीज। वो मेमोरी इतना नीचे आ रही थी। बताओ, बाहर के लोग भी पितृदोष मान रहे हैं। हाँ, वो भी जर्मनी का था, तो वो आके मैंने उसका तो ही न्यू व्हाट वाज कॉन्स्टलेशन। हमारे इंडिया में कॉन्स्टलेशन न्यू कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट मैम, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना हम तो आपसे बातें करते ही रह जाएंगे। और मैं जनता से बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान मैम कर सकती हैं तो मैम को रीच आउट आप कर सकते हैं। मैम का जो कांटेक्ट करने की डिटेल्स हैं वो नीचे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, मैम को रीच आउट करें। और इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें। जो रियल टॉक का पर्पस है दैट इज़ शेयरिंग द विजडम एंड नॉलेज टू एवरीबडी। प्लीज़ डू दैट, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लाइक एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट इज इट। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।